अल्लाह ने फरमाया सूरह आल इमरान के अंदर, लाकिनिल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम लहुम गुरफुम मिन फ़ौक़िहा गुरफुम मबनिय्या मिन फ़ौक़िहा गुरफुम मबनिय्यतुन तजरी मिन तहतिहल अनहार वअदल्लाह ला युख़लिफ़ुल्लाहुल मीआद। अल्लाह ने फरमाया कि जो मुत्तकी और परहेजगार हैं, लाकिनिल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम, जिन्होंने अपने रब का तकवा इख्तियार किया, जो तकवा शियारी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, चाहे खलवत में हो या जलवत में हो, लोगों के बीच में हो या तन्हाई में हो, अपने बेड पर हो बिस्तर पर हो, हमेशा उन्हें इस बात की खौफ होती है, इस बात का खौफ होता है कि अल्लाह में देख रहा है, अल्लाह के मुराकबे की फिक्र होती है, अल्लाह के मुराकबे की फिक्र होती है, जिससे वो डरता रहता है। कोई भी काम करने से पहले 100 बार ये सोचता है कि कहीं अल्लाह की गिरफ्त हमें पकड़ न ले, कहीं अल्लाह का आजाब हमें अपनी गिरफ्त में न ले ले। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग मुत्तकी और परहेजगार हैं, जो डरते हैं, उनके लिए हमारे यहाँ मजीद एहतिमाम है। उनके लिए सिर्फ जन्नत नहीं, उनके लिए मजीद एहतिमाम है। अल्लाह ने फरमाया कि लाकिनिल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम लहुम गुरफुम मिन फ़ौक़िहा गुरफुम मबनिय्या, उनके लिए जन्नत में बड़े बड़े बाला खाने हैं, बड़े बड़े बाला खाने हैं, बड़े बड़े ऐसे घर हैं जिन जो घर लहुम गुरफुम मिन फ़ौक़िहा गुरफुन, उनके उसके ऊपर भी घर बने हैं होंगे, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी। सुभान अल्लाह। आप जरा गौर कीजिए और इस मंजर को अपने ज़हन में लाइए कि एक घर है, ऐसा खूबसूरत घर, ऐसा खूबसूरत घर के ऊपर कई फ्लोर घर है, ऊपर का बंदा ऊपर के बाला खाने से देख रहा है, नीचे के लोगों को वो अपने बाला खाने से ऊपर के बारामदों से देख रहा है, और नीचे नहरें जारी है। क्या खूबसूरत मंजर है। ये उन लोगों का ठिकाना होगा जिनके अंदर बहुत सारे औसाफ पाए जाएंगे, जो अभी मैं जिक्र करूंगा। तो जन्नत में ये बाला खाने जो मुत्तकियों के लिए, और अल्लाह ने फरमाया कि ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। ये अल्लाह का वादा है और ये अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। इसलिए जन्नत चाहिए तो अब जो बातें बयान की जा रही है कि कौन कौन से काम करना है, कौन कौन से काम इंसानों को करना है जो काम करके वो जन्नत का वारिस बन सकता है, कौन से काम करके वो जन्नत में अपनी हिस्सेदारी यहीं से मुतय्यन कर सकता है। सबसे पहली बात यह कि जन्नत अगर इंसान को चाहिए, अगर जन्नत इंसान को चाहिए तो उसे अल्लाह पर ईमान लाना पड़ेगा, उसे अल्लाह पर ईमान लाकर रसूल की तस्दीक करना पड़ेगा, उसे अल्लाह पर ईमान लाना पड़ेगा और रसूल की तस्दीक करना पड़ेगा, तब उसको सिर्फ जन्नत नहीं मिलेगा, बल्कि जन्नत में बड़े बड़े घर, बड़े बड़े बाला खाने मिलेंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इसरा व मिराज के मौके पर आपको जन्नत दिखलाई गई तो आपने ये देखा कि एक कसर है, एक महल है, वो भी सोने का महल। आपने देखा, आपको देखकर बड़ा ताज्जुब, वो इतना खूबसूरत वो महल था, आप ताज्जुब में पड़ गए। आपने जिब्रील से पूछा कि किसका ये महल है, ये महल किसका है? कहा कि लिरजुल मिन कुरैश, एक कुरैश के बंदे के लिए, कुरैशी के लिए। नबी ने सोचा ये बात कि ये जब कुरैशी कह रहे तो शायद मेरे लिए, मैं कुरैशी हूँ और मुझसे अफजल कुरैश में कौन है? आपने कहा कि कौन, कुरैश में कौन है? नबी को ये जवाब दिया गया कि उमर इब्न अल-खत्ताब, ये कोई और नहीं बल्कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये महल है। आपने आकर हज़रत उमर को ये बशारत दी और कहा कि ये तुम्हारा एक महल, मैंने अभी मैंने तुम्हारे लिए एक जन्नत में महल को तामीर शुदा देखा कि तुम्हारा महल जन्नत में तैयार है। तो हज़रत उमर ने पूछा कि आप उसके अंदर गए? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अगारू अलैक, मुझे गैरत आई, मुझे तुम्हारी गैरत याद आई, इसलिए मैं अंदर नहीं गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगे। हज़रत उमर रोने लगते और कहते अगारू अलैक भी अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो। सहाबा की मोहब्बत देखिए नबी से, कहते मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो, क्या आप पर मुझे गैरत आएगी, क्या आप पर मुझे गैरत आएगी? हज़रत उमर की ये बात कहकर आप दीदा हो जाते हैं, रोने लगते हो, कहते हैं कि मुझे क्या मैं आप पर या कोई मुसलमान आप पर गैरत कर सकता है? काश कि आप उस महल में दाखिल होते और अंदर से देखते कि मेरे लिए कैसा महल तैयार किया गया है। तो अगर महल और जन्नत के बाला खाने मतलूब है और जन्नत मतलूब है, तो सबसे पहले एक मुसलमान को ईमान लाकर नबी की तस्दीक करना ये सबसे लाजमी हिस्सा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेहतरीन मंजर कशी की और आपने फरमाया कि
इन अहलल जन्नती यतराऊन अहलल गुरफ कमा ततराऊन अल कौकब अद्दुर्री अल गाबिर फिल उफुकी मिनल मशरिकी वल मगरिब, कि जन्नती लोग इन अहलल गुरफ, कि जन्नत में जो बाला खाने वाले होंगे, जिन्हें ऊपर के दर्जात मिलेंगे, वो जन्नतियों को कैसे देखेंगे। अहलल गुरफ यतराऊन अहलल जन्नती कमा ततराऊन अल कौकब अद्दुर्री फिल उफुकिल गाबिर मिनल मशरिकी वल मगरिब, कि जिस तरह तुम सितारों को देखते हो नीचे से खड़े होकर हम देख रहे हैं, नीचे से खड़े होकर हम डूबते हुए और निकलते हुए देखते हैं, डूबते हुए और निकलते हुए हम तारों को देखते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कमा ततराऊन अल कौकब अद्दुर्री अल गाबिर फिल उफुक, जिस तरह उफुक में आसमान में सितारे निकलते और डूबते और हम उस वक्त उसे देखते हैं, वैसे ही जो जन्नती लोग होंगे, जो जन्नती लोग होंगे नीचे के, वो ऊपर वाले बड़े बड़े जो बाला खाने में होंगे उनको देखेंगे। ये इतना बड़ा एजाज था कि सहाबा से जब कहा गया, सहाबा इकराम कहते हैं, यानी सहाबा इकराम इतने बड़े दर्जात की उम्मीद नहीं रखते थे। सहाबा इकराम कहते हैं कि तिल का मनाज़िलुल अंबिया ला यबलुगुहा गैरुहुम, मेरे नबी ये तो अंबिया के मनाजिल होंगे, ये तो अंबिया के मनाजिल होंगे, ला यबलुगुहा गैरुहुम, अभी नबी के अलावा कोई नहीं पहुंच पाएगा वहां। साहबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल ये तो नबियों का मकाम होगा, यहाँ कोई और कैसे पहुंच सकता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मायूस होने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नबियों का मकाम नहीं है, बल्कि रिजालुन आमनु बिल्लाहि व सद्दकुल मुरसलीन, बल्कि ये उनके भी मकाम है, उनका भी हिस्सा है इस जन्नत में और इन बाला खानों में, जो अल्लाह पर ईमान ले आए, जो अल्लाह पर ईमान ले आए और नबी की तस्दीक की, उन लोगों के लिए बाला खाने बनाए गए हैं। देखिए, ईमान से बड़ी दौलत कोई नहीं है, ईमान से बड़ी दौलत कोई नहीं है इस दुनिया में, चाहे इंसान जितना भी अच्छा हो। आज हमारे नस्लों को इस बात को समझने की जरूरत है, खास तौर से नौजवान लड़कों और लड़कियों को, कि ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है। अगर कोई आपके ईमान को भड़का रहा है, कोई आपको ईमान से बरगश्ता करने की कोशिश कर रहा है, तो आप अपने दिल पर रख के पूछिए कि ये चंद पलों की ये नेमत, चंद पलों का ये वरगलाना, उसके बाद अगर हम ईमान से फिर गए तो फिर हमेशगी की जिल्लत, हमेशगी का आदाब, हमेशगी की जहन्नम, उसके अलावा कुछ नहीं है। ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। और आप ये भी सुन ले कि एक आदमी दुनिया में जितना भी अच्छा हो, अगर वो ईमान वाला नहीं है तो उसकी सारी अच्छाई दुनिया में ही रह जाएगी, दुनिया में ही रह जाएगी, दुनिया से वो लेकर कुछ नहीं जाएगा। आज हिंदुस्तान में कल एक बहुत बड़े शख्सियत का इंतकाल हुआ, बहुत बड़ी शख्सियत मर गई, पूरे दुनिया से उसके लिए ताज़ियती कलेमात आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता, राजनेता और कौन कौन उसके लिए उसकी खिदमात को सराह रहा है। लेकिन अगर हम शरीयत की कसौटी पर उसको परखें, अगर हम शरीयत की कसौटी पर उसके सारे रिफाही कामों को और सोशल एक्टिविटीज़ को परखें, तो हम ये कहने पर मजबूर होंगे कि उसकी सारी एक्टिविटीज़ और उसकी सारी रिफाही काम, सारे रिफाही खिदमात, वो सब दुनिया में ही रह गए, वो सब दुनिया में ही रह गया। आखिरत में उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि वो ईमान वाला नहीं था, क्योंकि वो ईमान वाला नहीं था। अम्मा आयशा ने पूछा था अब्दुल्ला इब्न जुदान के बारे में, एक बंदा था जो ज़माने जाहिलियत में बहुत रिफाही काम करता था, हाजियों को खाना खिलाता था, सत्तू घोल कर देता था, जो कुछ उस ज़माने में हज में हो सकता था सब करता था। अम्मा आयशा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, अब्दुल्ला बिन जुदान का क्या होगा, क्या होगा अब्दुल्ला बिन जुदान का, उसे आखिरत में सवाब मिलेगा? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि नहीं, ऐ आयशा, उसे जन्नत में जाने का कोई मौका नहीं है, उसे जन्नत में जाने का कोई मौका नहीं है, उसे सवाब मिलने वाला नहीं है, क्योंकि क्योंकि उसने किसी दिन ये नहीं कहा था कि अल्लाह मुझे बदले के दिन माफ़ कर देना, कि उसने किसी दिन ये नहीं कहा था कि अल्लाह बदले के दिन मुझे माफ़ कर देना। आखिरत के दिन पर उसका अकीदा और ईमान नहीं था। इसलिए आप जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के बारे में, जितने बड़े बड़े लोगों के बारे में पढ़ते हैं और सुनते हैं, ये चैरिटी कर दिया, वो दान कर दिया, आप उनसे मबहूत ना होइए। आपका 1 दिरहम, 1 रुपया, 2 रुपया अगर ईमान के साथ और अल्लाह की रज़ा के खातिर आपने वो खर्च किया है, तो उनके मिलियन पर इंशाअल्लाह भारी होगा। आपका 1 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, ऐसे लोगों को जो ईमान वाले नहीं है, उनके मिलियन और बिलियन पर भारी पड़ने वाला है बिइज़्निल्लाह। तो जब ईमान नहीं है तो सब कुछ धरा का धरा दुनिया में रहने वाला है। कम तरकू मिन जन्नाति व उयून व ज़ुरूइन व मकामिन करीम
व निअमतिन कानू फीहा फाकिहीन। फिरौन के पास क्या कुछ नहीं था, क्या कुछ नहीं था फिरौन के पास। अल्लाह ने फरमाया कि जब इस दुनिया से गया, कम तरकू मिन जन्नाति व उयून, कितने बागात पीछे छोड़ गया, कितना नहरें पीछे छोड़ गया वो कमबख्त। व ज़ुरूइन व मकामिन करीम, कितनी खेतियां थी, कितने ऐसी जगह थी, देख के खुश होता था वो। लेकिन जब मरा वो फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्द, उसका कोई ऐसा काम नहीं था कि जमीन होती उस पर। इसलिए कि जमीन ये गवाह है। आप ये सजदा जब करते हैं तो आप ये सोच कर करें कि कल क़यामत के दिन ये गवाही देगा। कल क़यामत के दिन ये जमीन से आवाज आएगी, ये जमीन अपनी खबरें बयान करेगी अल्लाह के सामने, और जमीन ये कहेगी कि अल्लाह ये बंदा तेरा बंदा था, तेरे खातिर ये सजदा करता था दिन में कम से कम 5 नमाजों में। तो ये सब जब मरे, फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्द, इनके ऊपर आसमानो जमीन में कोई रोने वाला नहीं था। तो आप ईमान को सबसे बड़ी नेमत समझे। और जब ईमान आ गया, रिजालुन आमनु बिल्लाहि व सद्दकुल मुरसलीन, जब आप ईमान ले और उसके बाद ईमान क्या है, ईमान क्या है, हम ईमान करते, ईमान है क्या। अगर कोई इस बच्चे से पूछे कि ईमान क्या है, अपने बच्चों को हम सिखलाएं अकीदा की बेसिक और बुनियादी बातें। इसलिए मैं ये भी कहूँगा कि जिस तरह ये तकरीर और ये इजलास ज़रूरी है, उसी तरह ये भी ज़रूरी है, उसी तरह ये भी ज़रूरी है कि हम अपने मदरसों में, अपने मस्जिदों में इस तरह के कैंप का इनेकाद करें जो बच्चों को दीन के बुनियादी बातें बतलाए, जो बच्चों को दीन की बुनियादी बातें बतलाए, ईमान क्या है, अल्लाह कौन है, रसूल का हक क्या है। इस तरह की बातों से हम अपने नौजवान नस्ल को आगाह करें। ईमान क्या, ईमान अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर व तुमिना बिल क़दरि खैरिही व शर्रिही। ईमान सिर्फ ईमान कहने का नाम नहीं, बल्कि ईमान ये कि आप अल्लाह को सही मानों में रब माने, जुबान से सिर्फ नहीं, बल्कि जुबान से तो इकरार करें, दिल से उसकी तस्दीक करें। 3 चीज़ों के मजमूए का नाम ईमान है। आप जुबान से कहें ईमान, जो ईमान का तकाज़ा है उसको जुबान से अदा करें। उसके बाद आप कलमा तौहीद का इकरार कर रहे हैं, आप अल्लाह को रब मान रहे हैं, रसूल को रसूल मान रहे हैं, तो आप जुबान से माने, दिल से तस्दीक करें, आज़ा और जवारे से अमल करें, तब आप ईमान वाले होंगे। तो ईमान के अरकान है, ईमान अन तुमिना बिल्लाहि, अल्लाह को रब माने, वो रसूल को रसूल माने, अल-ईमान अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही, उसके फरिश्तों को माने, अल्लाह की किताबों को माने, क़ज़ा व क़दर तकदीर पर ईमान रखें कि अच्छा और बुरा जो भी है सब अल्लाह की तरफ से, और आखिरत के दिन पर ईमान रखें। ये ईमान का मजमू है।